मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज स्पेक्ट्रम की डिजीज है। अपने खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कॉमन विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद में भी ये शुरुआत हो जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 137 आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज स्पेक्ट्रम की डिजीज़ है। बाकी डिजीज़ेज़ इसके साथ में जैसे एनएमओ डिजीज़ होती हैं, मॉग डिजीज़ होती हैं, एंड बच्चों में यही एडम के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में शरीर में खुद अपने खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जो एंटीबॉडी ब्रेन की सेल्स और ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको डैमेज करती हैं। वो शुरुआत कैसे होती है? या तो किसी विटामिन की डेफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, या किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद में भी ये शुरुआत हो जाती है। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, हम पहचानेंगे कैसे? तो ये कभी-कभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस खाली आँखों के इन्वॉल्वमेंट से प्रेसिपिटेट करती है, जिसको हम लोग ऑप्टिक न्यूराइटिस बोलते हैं। आँख में अचानक पेन होना, विज़न का कम हो जाना, धुंधला दिखना, कलर का डिसैचुरेशन दिखना, लाल रंग कम चटक लाल दिखना अचानक से, और या देखने में धुंधला दिखना, ये पहले लक्षण हो सकते हैं। अन्य लक्षणों में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हाथों पैरों में झुंझुनाहट होना किसी एक साइड, या अचानक से वीकनेस आना जो कि बाकी दवा या विटामिन के उससे नहीं हो रहा हो। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो न्यूरोलॉजिस्ट आपके 3 प्रमुख टेस्ट कराते हैं। एक तो एमआरआई कराते हैं, जिसमें अगर कोई प्लाक या कोई वाइट मैटर चेंजेस जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दिख रहा होता है, वो हम ट्रेस करते हैं। ब्रेन और स्पाइन दोनों का एमआरआई होते हैं, कंट्रास्ट। दूसरा टेस्ट होता है एक सीएसएफ, रीढ़ की हड्डी के पानी की जांच होती है, जिसमें जो वाइट मैटर चेंजेस है उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है डिग्रेडेशन होने से, वो हम नापते हैं। ओलिगोक्लोनल बैंड्स बोलते हैं हम उसको। एंड तीसरी टेस्ट हम लोग नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराते हैं या बाकी इन्फेक्शन देखते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है एज ए डिफरेंशियल। कुछ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, जैसे मोस्ट कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया। अगर मरीज़ के सारे पैरामीटर उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे होंगे तभी हम उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस लेबल्ड करते हैं। एंड उस कंडीशन में उनको फिर दवाएं दी जाती हैं। दवाओं में भी 2 प्रकार की दवा होती हैं। एक होती है इंजेक्टेबल थेरेपीज़। पहले प्रिमिटिव एरिया में या बहुत साल पहले खाली इंजेक्शन ही अवेलेबल थे, बट आजकल ओरल थेरेपीज़ भी अवेलेबल हैं। थेरेपीज़ पहले कॉस्टली हुआ करती थी, बट आजकल ओरल थेरेपीज़ के आने से जो महीने की कॉस्ट है थेरेपी की, वो 3000 तक में रिड्यूस हो गई है। तो किसी को भी अगर ऐसा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लक्षण आ रहे हैं या ऐसे डायग्नोज होता है तो उसको परेशान नहीं होना है। थेरेपीज़ में आराम से करा सकता है। इंडिया में भी सारी एडवांस थेरेपीज़, फिलिक्स हॉस्पिटल में सारी एडवांस थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।